नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे के गले में नाड़ फंसा है तो डॉक्टर्स कैसे डिलीवरी करते हैं। बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं, कुछ लोग तो डरे हुए से रहते हैं कि अगर सोनोग्राफी पे बच्चे के गले में नाड़ बताया है तो वो डर जाते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं होगी, अब डॉक्टर मुझे सिजेरियन के लिए ही फोर्स करेंगे। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी सोनोग्राफी में बताया है कि बच्चे के गले में नाड़ है तो आपका सीजर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो कौन से पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कौन से पेशेंट का सिजेरियन होता है, ये आपके डॉक्टर आपको पूरी तरह से जांच करने के बाद बताएंगे। अगर आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप से मतलब खुद से आपको अगर लेबर पेन्स आ जाते हैं और बच्चा ड्यूरिंग द लेबर पेन्स बच्चा नीचे आसानी से सरक रहा है, थैली का मुंह आसानी से खुल रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर आपके दिन पूरे हो चुके हैं, आपका थैली का मुंह बिल्कुल नहीं खुला है या इंड्यूस करने लायक भी नहीं है, यानी कि इंजेक्शन से भी खुलने लायक नहीं है आपके थैली का मुंह, या आपको इंजेक्शन दिया गया है, थैली का मुंह थोड़ा सा खुला है लेकिन गले में नाड़ होने की वजह से अगर बच्चे की धड़कन में थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको तुरंत सिजेरियन को ले सकते हैं ना। अभी क्या होता है, बच्चे के गले में नाड़ है बराबर, तो एक नाल होती है, कभी कभी दो नाल होती हैं। तो ये नाल बच्चे के गले में फंसने की वजह से जब ये बच्चा नीचे आने की कोशिश करता है, वो नाल बच्चे को ऊपर खींचता है। कभी कभी बच्चे को चोकिंग जैसा सेंसेशन हो जाता है, गला दब सकता है और श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे में कभी बच्चा की धड़कन भी ऊपर नीचे हो सकती है, और ऐसे कंडीशन में जब भी बच्चे को डिस्ट्रेस होता है, धड़कन ऊपर नीचे होती है, बच्चा पेट में संडास कर लेता है, यानी कि मेकोनियम पास कर लेता है, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मेकोनियम के पास होने के बाद अगर बच्चे ने वही मेकोनियम मुंह में ले लिया तो वो फेफड़ों में जा सकता है और बच्चे को कांच की पेटी में भी रखना पड़ सकता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसीलिए जब भी आपके डॉक्टर आपकी गले में नाड़ फंसे होने के बावजूद भी अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर को टाइम टू टाइम बच्चे की धड़कन चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है, डॉक्टर को ऐसा लगा कि बच्चे की धड़कन अभी कम हो रही है, तो हाथों हाथ वो सिजेरियन को ले सकते हैं और तुरंत ही बेबी को बाहर निकालना होता है ऐसे केस में। फ्रेंड्स, गले में नाड़ होना डरने की बात नहीं है। ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। अगर गले में दो नाड़ होती है तो भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर आप स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप से लेबर में आते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, बच्चे की धड़कन को अच्छे से मॉनिटर करते हुए। लेकिन अगर आपको पूरा 9 महीना हो गया है, आपके थैली का मुंह बिल्कुल बंद है, इंजेक्शन से भी ऐसा लग रहा है कि थैली का मुंह नहीं खुलेगा, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको खुले खुले बता देंगे कि सिजेरियन करने का ऑप्शन आपको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के गले में नाड़ है 9वें महीने में तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप डर रहे हो कि 7वें महीने में ही आपके बच्चे के गले में नाड़ आ गई है तो क्या हमेशा ये नाड़ रहेगी बच्चे के गले में? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर घूमता रहता है। और अगर 7वें महीने की सोनोग्राफी में नाड़ बताया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नाड़ 9वें महीने तक भी रहेगी। इसके लिए हमको 9वें महीने में फिर से एक बार सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि नाड़ अभी भी है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपका 7वें महीने पे सोनोग्राफी पे बताया है नाड़ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि और एक सोनोग्राफी आपकी 9वें महीने में की जाएगी जिसमें हम फिर से देखेंगे कि गले में अभी भी नाड़ फंसी है या नहीं। और अगर 9वें महीने में सोनोग्राफी में नाड़ बताई है तो एक नाल बताई है या दो नाल बताई है, आपको आपके डॉक्टर दोनों ऑप्शंस देंगे और आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है।